हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन पढ़ा था। इवोल्यूशन में हमने देखा था कि जो इवोल्यूशन होता है वो एक ग्रेजुअल चेंज होता है टाइम के साथ। फिर हमने देखा था कि जो न्यू स्पीसीज है वो फॉर्म होते हैं ओल्ड स्पीसीज जब अडेप्ट करते हैं और उनके जो कैरेक्टर है वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जाते हैं तब, है ना। फिर हमने देखा था कि जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने इवोल्यूशन को साइंटिफिकली बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। फिर हमने देखा था कि ऐसे स्पीसीज जो अडेप्ट करते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं और ऐसे स्पीसीज जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो डायनासोर्स होते हैं ये टेरिबल लिजार्ड्स होते हैं। बहुत सारे जो डायनासोर्स हो गए वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कुछ डायनासोर्स जो थे वो इवॉल्व हो गए बर्ड में। देन हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। देन हमने देखा था मैमल्स। देन उसका एक्सेप्शन भी देखा था प्लैटिपस एंड एंटीएटर। देन हमने देखा था एप्स। जितने भी ह्यूमंस है वो सारे किससे इवॉल्व हुए हैं? एप्स से। तो अब हम देखेंगे मैनकाइंड का इवोल्यूशन, मतलब जो ह्यूमंस है वो कैसे इवॉल्व हुए। इसमें हमें पढ़ना है होमो हैबिलियस टू होमो सेपियंस, मतलब जो फर्स्ट हमारे होमो हैबिलियस थे उनसे होमो सेपियंस मतलब हम तक का सफर। और फिर हमें देखना है होमो सेपियंस एंड देयर सिविलाइजेशन, मतलब होमो सेपियंस कैसे थे और उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी। इज दैट क्लियर? चलो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। In the previous lesson, we learned that the primitive man evolved from the apes. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्रीमिटिव मैन्स थे वो किससे इवॉल्व हुए? एप से इवॉल्व हुए थे। The next step for human was learning to use their hand effectively to make tools. अब इसके बाद इवॉल्व होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप थी, हम इवॉल्व हुए। अब उसके बाद हमें ऑब्वियसली कुछ करना है तो हम क्या करेंगे? टूल्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इन्हें ये सीखना था कि ये अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करे कि ये बहुत सारे टूल्स बना सके। इज दैट क्लियर? चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 5.1 फ्रॉम होमो हैबिलियस टू होमो सेपियंस। ठीक है, अब सबसे पहले स्किल्ड ह्यूमन। The species of human who could use their hands skillfully is known as skilled human. अब ऐसे स्पीसीज ह्यूमन की जो अपने हैंड को बहुत अच्छे से मतलब स्किलफुली यूज करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्किल्ड ह्यूमन। ठीक है, मतलब जो अपने हाथों से बहुत सारी चीजें बनाती है, बहुत सारे टूल्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्किल्ड ह्यूमंस। नेक्स्ट, ना ये देखो स्टोन चॉपर्स जो है होमो हैबिलियस ने बनाए थे, है ना। ये होमो हैबिलिस का पिक्चर, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़े से रिकंस्ट्रक्टेड है ना। मतलब ये रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर है होमो हैबिलिस का, जहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहे, थोड़ा सा इनमें झुकाव है, इतना इवॉल्व नहीं हुए हैं। इन्होंने क्या बनाया है? स्टोन चॉपर, जो कि एक टूल है शिकार करने का। ठीक है, तो ये क्या है? स्किल्ड ह्यूमंस है। ओके, the first evidence of this species was found in the border region between Tanzania and Kenya in the country of Africa. अब होमो हैबिलिस का जो फर्स्ट एविडेंस था वो हमें कहाँ मिला? तंजानिया में और केनिया में, और ये दोनों भी कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो होमो हैबिलिस है उसका हमें जो एविडेंस है वो कहाँ मिला? अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कहा? तंजानिया और केन्या में। ठीक है, द साइंटिस्ट लियू लिकी who discovered this species name it Homo habilis because beside their fossilized
remain, he found some tool made by them. ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला जो एविडेंस था, है ना, ये स्पीसीज की डिस्कवरी किसने की? लुइस लीकी। ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, लुइस लीकी ने होमो हैबिलिस स्पीसीज की डिस्कवरी की और नेम भी इन्होंने ही दिया। क्यों? क्योंकि इनके फॉसिल के साथ में ही इन्हें क्या मिला था? इन्हें कुछ ऐसे टूल्स मिले थे जो कि इनके द्वारा बनाए गए थे। अगर हम लैटिन में देखें, होमो का मतलब होता है मैन और हैबिलियस का मतलब होता है द वन हु यूजेस हिज हैंड स्किलफुली। देखो, होमो हैबिलियस, ये इन्हें हम स्किल्ड ह्यूमन भी कहते थे। ये जो स्पीसीज है ये हमें अफ्रीका के तंजानिया और केनिया रीजन में मिली। और लुई जो हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, हमारे साइंटिस्ट थे लुई लीकी, उन्होंने डिस्कवर किया इसे और नेम भी उन्होंने ही दिया होमो हैबिलियस। क्यों? क्योंकि जब इनका फॉसिल हमें मिला तो उनके फॉसिल के साथ ही हमें कुछ टूल्स मिले थे जो मैन मेड थे और इसी वजह से इनका नाम होमो हैबिलियस पड़ा। अगर हम इसका मतलब देखें तो लैटिन में होमो का मतलब होता है मैन और हैबिलियस का मतलब होता है ऐसे द वन हु यूजेस हिज हैंड स्किलफुली, मतलब ऐसे लोग जो अपने हाथों को स्किलफुली यूज करते हैं, अपने हाथों से बहुत कुछ बनाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। अब देखो, जो होमो हैबिलिस की कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? ये अपने दोनों फीट पे खड़े रह सकते थे और वॉक कर सकते थे। इनकी स्पाइन जो थी वो एकदम स्ट्रेट नहीं थी, ये थोड़ी सी बेंड थी। ठीक है, स्लाइटली बेंड एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट, मतलब ये एकदम से स्ट्रेट या इरेक्ट नहीं थी, थोड़ी सी बेंड थी। इनका जो ब्रेन था बिग था एप्स के कंपैरिजन में, ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वर समवॉट सिमिलर टू देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले होमो हैबिलियस जो थे वो 2 फीट में स्टैंड कर सकते थे, मतलब ऐसे 2 फीट पर खड़े रह सकते थे और वॉक कर सकते थे। उनकी जो स्पाइन थी वो स्लाइटली बेंड थी, इरेक्ट नहीं थी। इनका जो ब्रेन था वो बड़ा था, ठीक है, एप्स के मुकाबले, ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वर समवॉट सिमिलर टू देयर्स, और इनके जो फेस और लिम्स थे वो कैसे थे? सिमिलर थे एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? नाउ द स्टोन टूल मेड बाय होमो हैबिलियस वर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। अब ऐसे जो स्टोन टूल्स थे जो होमो हैबिलियस ने बनाए थे वो बड़े बड़े एनिमल्स को नहीं मार पाते थे, उनके लिए यूजफुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे, मतलब जो स्टोन्स के वेपन्स बनाते थे वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते थे, इस वजह से वो बड़े एनिमल्स का शिकार नहीं कर पाते थे। They had limited uses such as scraping meat from the skin of a dead animals or breaking bones to get the marrow. अब इन्होंने जो स्टोन से वेपन्स बनाए थे वो किस लिए यूज होता था? एक तो अगर डेड एनिमल है तो उसके स्किन से मांस निकालने के लिए, और बोन्स है तो उनसे मैरो निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो होमो हैबिलियस ने स्टोन टूल्स बनाए थे वो बड़े एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए यूजफुल नहीं रहता था। इनका लिमिटेड यूज था, सच एज मांस को निकालना डेड एनिमल के स्किन से, बोन मैरो को ब्रेक करना ताकि उन्हें मैरो मिल सके। ठीक है, we can infer from this that Homo habilis was a forager. He ate the leftover of animal that had been hunted by other animal. हम बोल सकते हैं कि ये क्या थे? फोरेजर, मतलब ऐसे जीव जंतु जो लेफ्ट ओवर खाना खाते हो या मरा हुआ पे डिपेंड रहते हो। ठीक है, तो ये कैसे करते थे? He ate the leftover of animals. ये एनिमल्स, सपोज कोई एक एनिमल है, लाइक लायन है, उसने किसी का शिकार किया, जैसे डियर का शिकार किया, अब लायन ने इसे खा लिया, अब कुछ बचा कुचा है और लायन का पेट भर गया और वो चले गया, तो अब डियर का जो रिमेनिंग हिस्सा है, मतलब जो बचा कुचा मीट है, वो कौन खाएंगे? होमो हैबिलियस खाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे एनिमल्स का मीट खाते थे जो किसी और एनिमल्स के द्वारा हंट किया हो और बचा हुआ हो। ठीक है,
इट इज पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल एंड गैदर्ड एग। अब ये पॉसिबल है कि ये क्या करते थे, छोटे छोटे एनिमल्स की शिकार करते थे और उनके एग्स को गैदर करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स को गैदर करते थे और रूट्स को गैदर करते थे ताकि वो खा सके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, स्किल्ड ह्यूमन दैट इज होमो हैबिलियस। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ मिला था, तंजानिया केनिया में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो होमो हैबिलियस है उसका मतलब क्या होता है, होमो मतलब मैन और हैबिलियस मतलब द वन हु यूजेस देयर हैंड स्किलफुली, मतलब ऐसा इंसान जो कि अपने हाथों को स्किलफुली यूज करे। अब ये जो वेपन्स बनाते थे ये बड़े बड़े एनिमल्स को हंट नहीं कर पाते थे, बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार नहीं कर पाते थे, तो जो लेफ्ट ओवर चीजें थी ये उन्हें खाते थे। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर चीजें थी, जैसे किसी और एनिमल ने शिकार किया तो उनका लेफ्ट ओवर चीजें ये खाते थे, बचा हुआ। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ये छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे, बड़े नहीं, छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे, एग्स को गैदर करते थे, है ना, वाइल्ड फ्रूट को गैदर करते थे और रूट्स को गैदर करते थे ताकि ये खाना खा सके, अपना पेट भर सके। इज दैट क्लियर? ना नेक्स्ट अब हम देखते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, नाउ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन। होमो इरेक्टस क्या थे, एक इम्पोर्टेंट स्टेज मार्क करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में। इरेक्टस मतलब ऐसा कोई इंसान जो कि इरेक्ट खड़ा हो, मतलब एकदम सीधा खड़ा हो, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, होमो इरेक्टस। इफ वी कंपेयर टू होमो हैबिलियस ही हैड अ मोर डेवलप्ड ब्रेन। अगर हम होमो हैबिलियस से कंपेयर करें तो होमो इरेक्टस का जो ब्रेन था वो कुछ ज्यादा ही डेवलप था। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पीसीज लिव्ड इन ग्रुप्स। अब होमो हैबिलियस कैसे अलग अलग सेपरेटेड रहते थे, बट जो होमो इरेक्टस के स्पीसीज थे वो कैसे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। ठीक है, हैविंग सीन वाइल्ड फायर ह्यूमन न्यू अबाउट फायर। इन्होंने क्या किया, वाइल्ड फायर देखा, तब इन्हें पता चला कि फायर भी कुछ चीज होती है। लाइक वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग लग जाती है ना, किसी रीजन से जंगल में आग लग जाती है, तो इन्होंने वो देखा, तब इन्हें पता चला कि आग भी कोई चीज होती है। इट इज लाइकली दैट Homo erectus has learned the technique of fetching the burning branches of tree to use that fire. अब Homo erectus ने एक टेक्निक Homo erectus ने एक टेक्निक लर्न की थी कि वो बर्निंग ब्रांचेस को फेच करेंगे, मतलब तोड़ेंगे और उसे फॉर अनदर मतलब फायर के लिए यूज करेंगे। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस शीट। अब होमो इरेक्टस के टाइम ज्यादातर जो अर्थ थी वो आइस से कवर्ड थी, इस वजह से जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा कोल्ड था। ठीक है, Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use fire. अब इन्होंने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना सीख गए थे, मतलब जब ठंड थी तो इन्होंने फायर जलाना सीख गए, जिसके वजह से ये कोल्ड क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाए। However, he had not yet mastered the technique of making fire. But इन्हें अभी तक फायर कैसे बनती है वो नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये तो जो आग थी वो तो वाइल्ड फायर के थ्रू यूज करते थे ना, कहीं पर किसी जंगल में आग लग गई तो उसके ब्रांचेस को पकड़ लिए, है ना, और उससे आग जला लिए, है ना, तो इन्हें खुद कैसे आग जलाते हैं वो अभी तक नहीं पता थी। Tools made by Homo erectus were more developed and symmetrically compared to those made by Homo habilis. अब Homo erectus ने जो टूल्स बनाए थे वो ज्यादा डेवलप थे और सिमेट्रिकल थे as compared to Homo habilis. Homo erectus made tools like the hand axe. अब देखो जो Homo erectus थे उन्होंने टूल्स बनाए थे हैंड एक्स। ठीक है, remains of Homo erectus have been found along with his tool in the continent of Africa, Asia, Europe. अब इसके जो एविडेंसेस थे या फॉसिल्स थे वो हमें कहाँ पे मिले, अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में। इज दैट क्लियर?
देखते हैं होमो नेंडरथैलेनिस, दैट इज नेंडरथल मैन। वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब सबसे पहले ह्यूमन होमो हैबिलियस थे, फिर होमो इरेक्टस आए, अब कौन है? होमो नेंडरथैलेनिस। यहाँ पे क्या हुआ? एक ज्यादा डेवलप हुई, ठीक है। वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज होमो नेंडरथैलेनिस। ये फिजिकली बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। इन्हें हम कॉमनली नेंडरथल मैन कहते हैं बिकॉज इनके जो फॉसिल्स या रिमेन थे वो हमें कहाँ पे मिलते थे? नेंडरथल, जो कि एक प्लेस है जर्मनी में, ठीक है। इनके जो फॉसिल्स थे हमें कहाँ पे मिले थे? नेंडरथल में, इसलिए इन्हें हम नेंडरथल मैन या होमो नेंडरथलेनिस कहते थे। और ये जो नेंडरथल है वो कहाँ पे थे? जर्मनी में। इनका जो ब्रेन था वो ज्यादा डेवलप था एज कंपेयर टू होमो इरेक्टस। इज दैट क्लियर? जो नेंडरथल्स थे वो इनिशियली मतलब प्राइमरी कहाँ पे रहते थे? केव्स में रहते थे। दे मेड टूल्स आउट ऑफ बिग पेपर्स। ये टूल्स बनाते थे बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है। as well as from the flake scrap of from them. Such tools were fixed on a bone or a wooden shaft to make weapon. अब ऐसे जो टूल्स थे वो फिक्स्ड थे बोन में या वुडन शाफ्ट में, ताकि वो वेपन बना सके, लाइक स्पेयर, एक्स, भाला या कुल्हाड़ी एक्सेट्रा। द नेंडरथल हंटेड बिग एनिमल। अब देखो जो नेंडरथल मैन थे वो बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार कहते थे। They use scrapers made from stone flakes to scrap meat from the hide of a dead animal. अब इन्होंने स्क्रैपर्स बनाए थे, ठीक है। स्टोन से स्क्रैपर बनाए थे ताकि वो डेड एनिमल से जो मीट है वो स्क्रैप मतलब निकाल सके। दे यूज लेदर क्लॉथिंग। अब यहाँ पे इन्होंने लेदर को एज अ क्लॉथ यूज किया। दे वर मेनली मीट ईटर। अब जो नेंडरथल थे वो ज्यादातर मीट को खाते थे। They ate meat roasted on fire. They knew the art of making fire by rubbing stick of hardwood on each other or by striking one flying stone on other to obtain spark. अब नेंडरथलेनिस को पता था कि हम कैसे आग बना सकते, इन्हें पता था आग को कैसे बना सकते, ठीक है। तो ये बाय रबिंग स्टिक मतलब एक हार्डवुड है, उसमें एक स्टिक को रब करेंगे तो फायर क्रिएट होगी, और दो स्टोन को अगर हम दो स्टोन के बीच में अगर हम फ्रिक्शन करेंगे तब भी क्या होगा? फायर बनेगी। इज दैट क्लियर? इट इज लाइकली दैट नेंडरथल हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स। नेंडरथल ने आर्टिस्टिक स्किल्स भी डेवलप की थी। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से ग्रंट्स मतलब साउंड निकाल के, ठीक है। However, it is known whether they had developed language system to express their thought with the help of words. फिर धीरे धीरे इन्होंने लैंग्वेज को भी क्या किया? डेवलप किया। When a member of group die, जब ग्रुप का मेंबर मर जाता था तो जो नेंडरथल थे ब्यूराइट टूल्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा along with dead body, ठीक है। जब कोई ग्रुप का मेंबर मर जाता था तो ये डेड बॉडी को गाड़ देते थे और उसके साथ में टूल्स, हॉर्न्स को भी गाड़ दिया जाता था। Also they apply red ochre to the dead body before burying it. ये रेड ऑकर भी क्या करते थे? अप्लाई करते थे डेड बॉडी पे। It indicates that the Neanderthal had established some ritual of burying the dead. और इससे पता चलता है कि इन्होंने कुछ रिचुअल्स करते थे, ठीक है। इन्होंने कुछ रिचुअल्स एस्टेब्लिश कर दिया था डेड बॉडी को ब्यूराई करने से पहले। इन द कोर्स ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ some group of Neanderthal left Africa and migrate up to the continent of Europe and Asia. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो नेंडरथल्स थे उन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया और माइग्रेट करने लगे यूरोप, एशिया के कॉन्टिनेंट में। नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट फेस करना पड़ा, तो वो अडॉप्ट करते थे न्यू वे ऑफ लिविंग और फूड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से वो खुद को मॉडिफाई कर पाए, इम्प्रूव कर पाए खुद के टूल्स को, जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल था उनके लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। However, the improvement
in tools took place over thousands of years. But जो improvement था tools का वो होने के लिए इन्हें thousands of years लगे. Is that clear? Homo sapiens is the name used for human that were more advanced than Neanderthal. अब Homo sapiens जो थे ये Neanderthal से बहुत ज्यादा एडवांस थे. Homo sapien means इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन. अब Homo sapiens मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल मैन. We shall learn more about him later. The Neanderthal and Homo sapien were neighbor for some time in Europe. अब जो Neanderthal और Homo sapiens थे ये दोनों भी कैसे थे? नेबर्स थे कुछ टाइम के लिए यूरोप में. It is believed that due to reason like their conflict with Homo sapien and inability to adapt environmental changes, the Neanderthal became extinct. अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे नेंडरथल और होमो सेपियंस के बीच और कुछ चेंजेस को नेंडरथल्स अडेप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए. ऑन द बेसिस ऑफ C14 that is carbon 14 dating, it is estimated that the Neanderthal became extinct about 30,000 years ago. अब कार्बन 14 के डेटिंग के अनुसार अगर हम देखें एस्टिमेट करें तो जो नेंडरथल्स थे वो 30,000 ईयर पहले क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए. नाउ अब हम देखते हैं होमो सेपियंस के बारे में. द ह्यूमन स्पीसीज दैट वाज मोर इंटेलिजेंट. अब ऐसा ह्यूमन स्पीसीज जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था पहले के किसी भी स्पीसीज थे उसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस. इन यूरोप होमो सेपियंस इज आल्सो नोन एज क्रो-मैग्नन मैन. अब यूरोप में जो होमो सेपियंस है उन्हें हम क्रो-मैग्नन मैन भी कहते हैं. इनका जो रिमेन मतलब इनके जो अवशिष्ट थे, इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका में मिले. होमो सेपियन में डिफरेंट काइंड ऑफ टूल. होमो सेपियंस ने अलग अलग काइंड ऑफ टूल्स बनाए और इम्प्लीमेंट किए टास्क जो उन्हें करना जरूरी था. दे यूज्ड टू मेक स्टोन ब्लेड. उन्होंने स्टोन ब्लेड बनाई और उन्हें ग्रूव्स में फिक्स किया. एंड नॉचेस मेड इन वुड और अ बोन हैंडल्स. Homo sapien had evolved to stage of having a fully developed larynx which could produce a range of sound with subtle differences. अब Homo sapiens में जो larynx था वो fully develop हुआ जिसकी वजह से ये अलग अलग sound निकाल सकते थे. Their jaws and the muscle inside the mouth were well developed. इनके जो jaws थे, जो muscles थे माउथ के अंदर वो कैसे थे? वेल डेवलप्ड थे. और जो इनकी टंग थी वो भी कैसी थी? फ्लेक्सिबल थी. जिस वजह से होमो सेपियंस को होमो सेपियन could use them to produce a variety of sound and modulate his voice the way he liked. So देखो माउथ जो था उसकी जो मसल्स थी वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप थी. टंग जो थी वो फ्लेक्सिबल थी. लैरिंग्स भी जो था वो फुल्ली डेवलप था. इस वजह से ये जो होमो सेपियंस थे ये डिफरेंट टाइप के वेराइटीज ऑफ साउंड निकाल सकते थे, अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते थे जैसा उन्हें चाहिए वैसा. यूजिंग हिज इमेजिनेशन he could give names to different things he saw and could put his thought and feeling into words. अब आप ये अपने इमेजिनेशन को यूज करके अलग अलग चीजों को नेम्स दिया करते थे, है ना. अपने थॉट्स फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते थे. Using these words he could speak and communicate. और इन वर्ड्स को यूज करके ये बोल सकते थे और कम्युनिकेट कर सकते थे. ठीक है. इन शॉर्ट he had a well developed language system. अगर हम शॉर्ट में कहें तो इनका जो लैंग्वेज सिस्टम था वो बहुत ज्यादा डेवलप था. He could draw picture on the basis of actual observation as well as imagination. ये पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से. ठीक है. He even began to make artistic objects. That is why he has been named as Homo sapiens, which means intelligent man or a thinking man. अब ये आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी बनाने लगे, पेंटिंग्स करने लगे केव्स में, है ना. तो ये कैसा था? ये एक इंटेलेक्चुअल चीज थी. वो अपने इमेजिनेशन को उतारते थे अपने पेंटिंग के ठीक है पेंटिंग के अनुसार. वो बहुत केव पेंटिंग करते थे लाइक दिस, है ना.
तो इस वजह से भी इन्हें होमोसेपियंस कहते हैं, दैट इज इंटेलिजेंट मैन या थिंकिंग मैन। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, होमोसेपियंस एंड सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं होमोसेपियंस और उनकी सिविलाइजेशन। Homo sapiens is the name given to the human as their capacity to think develop even further than that of a Homo sapiens. अब Homo sapiens sapiens ये नेम है ऐसे ह्यूमंस को दिया गया जो कि जिनके अंदर कैपेसिटी है डेवलप करने की, है ना, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। द कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रेन एंड देयर ग्रास्पिंग पावर आल्सो डेवलप फॉर द टाइम। अब जो ग्रास्पिंग पावर है ना, जो ग्रास्पिंग पावर है किसकी, होमोसेपियंस सेपियंस की, जो ग्रास्पिंग पावर है, जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी टाइम के साथ। वी द मॉडर्न ह्यूमंस, हम क्या है, मॉडर्न ह्यूमंस है। वी द मॉडर्न ह्यूमंस आर होमोसेपियंस सेपियंस, हम क्या है, होमोसेपियंस सेपियंस है। The appearance and health characteristic of human being indicates their similarity to their ancestor। अब देखो जो appearance है, जो health characteristics है, वो कैसी है, indicate करती है similarity उनके ancestor के साथ। इसे ही हम क्या बोलते हैं, heredity। Genetic is a science that study heredity। अब देखो जो genetics है ये क्या है, science है जो कि heredity को study करती है। और heredity मतलब क्या होता है, transfer of character from one generation to another। ठीक है, genetic research has shown that we have inherited some trait of Neanderthal man। genetic research क्या बताती है, genetic research बताती है कि हमने inherent किया है कुछ Neanderthal man के traits। Thus it can be said that Neanderthal man and Homo sapien are both ancestors of modern human। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नेंडरथल मैन है और जो होमोसेपियंस है ये होमोसेपियंस सेपियंस के एंसेस्टर है। ठीक है, अराउंड 11,000 to 1000 BC Homo sapiens sapien developed the technique of cultivating land and keeping animal। अब 11,000 से 10,000 BC के दौरान Homo sapiens sapiens ने एक टेक्निक डेवलप की, दैट इज लैंड को कैसे कल्टीवेट करते हैं, मतलब अनाज कैसे उगाते हैं और एनिमल्स को अपने साथ कैसे रखते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड कैपेसिटी टू थिंक, अब ये बहुत अच्छी तरीके से सोच सकते थे। द स्पीड एट विच दे इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज विद टाइम। तो वेल डेवलप्ड थिंकिंग थी इनकी, तो इस वजह से इनकी जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट थी, वो उसकी जो स्पीड थी वो भी इंक्रीज हुई, मतलब फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, इम्प्रूव होने लगी, ये सेटल्ड होने लगे, फूड ग्रेन्स फील्ड में उगाने लगे, जिसकी वजह से इनका जो कार्बोहाइड्रेट था वो क्या होने लगा, फूड में इंक्रीज होने लगा। The change of lifestyle and diet affected the appearance of human। अब जो लाइफस्टाइल में चेंज था, डाइट था, वो अफेक्ट होने लगा ह्यूमंस के अपीयरेंस में। Their body and face grew smaller than they had been the earlier generation। इनकी जो बॉडी थी वो छोटी होने लगी, फेस जो था वो स्मॉल होने लगा एज कंपेयर टू देयर अर्लियर जनरेशन। द नेम Homo sapiens sapien reflect their intellectual and cultural rather than their physical power। अब जो होमो सेपियंस सेपियंस है, ये जो नेम है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल थिंग्स को एज कंपेयर टू फिजिकल पावर्स। ऑल एनिमल मस्ट नेसेसरीली मीट देयर बेसिक नीड फॉर फूड। सारे एनिमल्स को, जो जितने भी एनिमल्स थे वो नीड के लिए, लाइक फूड फॉर अ नीड। However, modern humans are not satisfied। जो मॉडर्न ह्यूमंस थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे सिर्फ करने से, थ्रू देयर एफर्ट टू एनरिच देयर लिव्स यूजिंग देयर। अब इनका जो एफर्ट था वो उनके लाइफ ऑफ लिविंग को एनरिच करने में, वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते थे, इंटेलिजेंस को यूज करते थे, स्किल्स को यूज करते थे। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक कल्चर एक्वायर करने लगे। इज दैट क्लियर? And continue to develop it। The technological and cultural progress achieved by modern human। और जो टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल प्रोग्रेस था वो मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा डेवलप हुआ,
आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के बाद, और एनिमल को डोमेस्टिकेट, मतलब एनिमल्स को, सबसे पहले तो एनिमल्स को पालने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, मतलब खेती करने लगे, और फिर उसके बाद जो कल्चरल प्रोग्रेस था वो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा. द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन दैट बिगेन फ्रॉम एप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट. अब देखो, जो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन थी ह्यूमंस की, जो कि एप से स्टार्ट हुई, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. इन द फॉलोइंग लेसन वी शॉल लर्न अबाउट वेरियस फेसेस ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड दिस डिफरेंट स्टेजेस. नाउ यहाँ पे होता है हमारा लेसन 5 कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. कुछ कहीं पर डाउट है तो कमेंट में पूछिए क्या डाउट है. ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, और साथ में पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.